नमस्कार। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य दृष्टि पर विचार करेंगे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास शास्त्र पारंगत मनीषी थे, जिन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया था। काव्य तत्वों से वे भली भांति अवगत थे तथा उन्हें अच्छी बुरी कविता की पहचान थी। उन्होंने रामचरितमानस में अपने काव्य सिद्धांतों एवं काव्य दृष्टि का कथन स्थान स्थान पर किया है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही उन्होंने जहाँ राम कथा लेखन प्रारंभ करने की बात कही है, वहीं काव्य तत्वों का उल्लेख करते हुए कहा है, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, अर्थ अनूप सुभाव सुपासा, सोई पराग मकरंद सुवासा, धुनि अविरेव कविति गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कविता के तत्वों में उन्होंने अर्थ, अलंकार, छंद, रीति, भाव, रस, दोष, गुण, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि अनेक तत्वों की गणना की है। वे रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हुए भी रीति और अलंकार के महत्व को स्वीकार करते हैं। जैसे पुष्प में पराग, मकरंद और सुगंध होती है, उसी प्रकार काव्य में अनेक प्रकार के अर्थ व्यंजित करने की क्षमता होती है। नवरस ही इस मानस के जलचर हैं और ध्वनि ही मीन है। इस प्रकार वे रस और ध्वनि के घनिष्ठ संबंध को भी स्वीकार करते हैं। तुलसी की दृष्टि में उत्तम कविता वह है जो विद्वानों के द्वारा सराही जाए। जिस रचना को विद्वानों की सराहना प्राप्त नहीं होती, उसके कर्ता कवि का श्रम व्यर्थ हो जाता है। कविता की तुलना उन्होंने गंगा से की है तथा काव्य का प्रमुख प्रयोजन लोक मंगल को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम वृथा बाल कवि करही, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। एक अन्य स्थान पर तुलसी ने स्वांत सुखाय को अपना काव्य प्रयोजन स्वीकार करते हुए लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तुलसी की मान्यता है कि कविता रूपी सुंदर मोती का जन्म तब होता है जब हृदय रूपी सागर में पड़ी बुद्धि रूपी सीप में श्रेष्ठ विचार रूपी जल स्वाति रूपी शारदा की कृपा से बरसता है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बर खै बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मनिचारू। तुलसीदास जी ने अत्यंत विनम्रता से यह भी स्वीकार किया है कि मेरे भीतर कविता रच सकने की शक्ति एवं विवेक नहीं है। वे लिखते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तुलसी का यह कथन वर्तमान पीढ़ी के उन आत्ममुग्ध तथा कथित कवियों के लिए एक सबक है, जो जैसे तैसे कुछ पंक्तियाँ जोड़ लेने को ही महाकवि होने की योग्यता समझ बैठे हैं। तुलसी का काव्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। वे शब्द और अर्थ के संतुलन पर विशेष बल देते हैं। साथ ही कविता में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, भाव, रस आदि का समावेश भी आवश्यक समझते हैं। तुलसी उच्च कोटि के कवि थे। उनकी कविता में काव्य कला के समस्त उपादानों का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। उनका भाव निरूपण एवं रस निरूपण अद्भुत एवं अद्वितीय है। श्रृंगार रस की मधुर अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में देखने को मिलती है, जब वे लिखते हैं, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाही, या तय सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटा रति नाही। रामचरितमानस तुलसी की महान प्रतिभा का द्योतक काव्य ग्रंथ है। तुलसी को कथा के मार्मिक स्थलों की बड़ी अच्छी पहचान थी
परिणामतः उनका प्रबंध कौशल अद्वितीय बन पड़ा है। जनक वाटिका में राम सीता का प्रथम मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, भरत की आत्मग्लानि, राम सुग्रीव मैत्री, लक्ष्मण शक्ति आदि ऐसे ही अनेक भावपूर्ण स्थल रामचरितमानस में हैं। तुलसी को ब्रजभाषा और अवधि दोनों पर समान अधिकार प्राप्त था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना साहित्यिक अवधि में की, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा भाव प्रेषण में सक्षम है तथा वह प्रसंगानुकूल एवं पात्रानुकूल भी है। यही नहीं, अपितु वह परिशुद्ध, व्याकरण सम्मत एवं समास बहुल भी है। तुलसी अलंकार शास्त्र के तो पंडित थे। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने भावों के उत्कर्ष के लिए किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, विभावना, निदर्शना, प्रतीप, संदेह, विरोधाभास जैसे अलंकार उनकी कविता में प्रचुरता से उपलब्ध हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। उत्प्रेक्षा, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनुपोत। विभावना अलंकार, बिनु पग चलै सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। दृष्टांत अलंकार, भरतहि होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई। कबहु की काज सिकरनि क्षीर सिंधु बिन साई। प्रतीप अलंकार, सिय मुख समता किमि करय चंद वापुरो रंग। रूपकों के तो वे सम्राट कहे जा सकते हैं। लंबे लंबे सांग रूपकों की दृष्टि से रामचरितमानस एक बेजोड़ ग्रंथ है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सादृश्य मूलक अलंकारों में तुलसी को सर्वाधिक प्रिय उत्प्रेक्षा अलंकार है। यद्यपि उपमा एवं रूपक का प्रयोग भी उन्होंने प्रचुरता से किया है। तुलसी ने रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया है। कवितावली कवित्त सवैया शैली में, विनय पत्रिका पद शैली में तथा दोहावली दोहा छंद में लिखी गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। रामचरितमानस में कांडों के प्रारंभ में रचित श्लोक तथा स्तुतियाँ इस बात के प्रमाण हैं। फिर भी उन्होंने लोक भाषा अवधि में रामचरितमानस की रचना करके इसे जन जन के लिए सुलभ बनाया। इसी कारण से आज यह महाकाव्य जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तुलसी ने बिंब योजना के द्वारा अपने काव्य को चित्रात्मक एवं लोकग्राही बनाने का सफल प्रयास किया है। विनय पत्रिका के पदों को संगीत की विभिन्न राग रागनियों में गाया जा सकता है। उनका संपूर्ण काव्य गेयता के गुण से संपन्न है। चौपाइयों को गा गा कर प्रस्तुत करने की अनेक शैलियाँ हैं, जिनके कारण इसका माधुर्य और भी बढ़ गया है। निश्चय ही तुलसी की काव्य कला में मार्मिकता, प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविकता, उदात्तता एवं कलात्मकता विद्यमान है। धन्यवाद।